हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में 4 नए डिपार्टमेंट्स के वैकेंसी नोटिफिकेशंस के बारे में बात करने वाला हूं। रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती हैं। डायरेक्टली आप यहां ज्वाइन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, और यहां पर सभी वैकेंसीज के में हाई सैलरी पैकेज जो है आपको मिलने वाले हैं। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 4 अलग-अलग नोटिफिकेशंस की आपको जानकारी मिलने वाली है एक ही वीडियो में। इसमें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की डेली जो हम अपडेट लेके आते हैं इस चैनल पे, क्योंकि इस चैनल पे डेली ऐसा 3 से 4 नोटिफिकेशंस का हम वीडियो लेके आते हैं, जिसमें हम मल्टीपल वैकेंसीज की जानकारी देते हैं। तो रोज़ाना ऐसा ही इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस पे जाके हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लें, ताकि इस तरह के जो नोटिफिकेशंस के पीडीएफ होते हैं वो भी आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएँ, और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म के एप्लीकेशन लिंक भी वहाँ से ले पाएँ। बात करेंगे यहाँ पे पहले नोटिफिकेशन से। पहला जो नोटिफिकेशन है आज का, वो है इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल का। ये जो आपका डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर काम करता है। यहाँ पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन है। वेबसाइट है इनकी IT.gov.in। इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके आप ये नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक पा सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर वैकेंसीज हैं दो अलग अलग पोस्ट के लिए। पहला सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी की है। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें, ये है टोटल 22 वैकेंसीज, जिसमें एससी कैटेगरी की है एक, एसटी 5, ओबीसी 4, ईडब्ल्यूएस 5, जनरल कैटेगरी 7 वैकेंसीज। इसमें दूसरी जो पोस्ट है वो है प्राइवेट सेक्रेटरी की, जिसकी 20 वैकेंसीज हैं। एससी कैटेगरी 5, एसटी 2, ओबीसी 0, ईडब्ल्यूएस 3, जनरल 10 वैकेंसीज। अगर इनके पे स्केल की बात करें, तो सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है वो 90,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए के बीच में होने वाली है। सेम क्राइटेरिया रहेगा प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए भी, और ये 7th पे कमीशन के अंडर है। जैसे ही आपका 8th पे कमीशन जो है एप्लीकेबल होगा नेक्स्ट ईयर से, वैसे ही उसके भी जो भी इंक्रीमेंट लगेंगे, जो भी बेनिफिट्स होंगे, वो यहाँ पे डायरेक्टली आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी बेनिफिट्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए किसी न किसी सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ आपकी जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड है वो 120 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पेज मेकर्स इनका नॉलेज जो है वो होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें, तो 35 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। और इसमें बताया गया है कि आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे वो रहेंगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, गुवाहाटी, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद। ये अलग-अलग आपके 9 एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया में रखे गए हैं, जहां पर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए जो आपका रिटन एग्जाम होगा, इस जो ये पोस्ट है आपकी, इसके लिए आपका 3 फेज में सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। पहला रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा स्किल टेस्ट, और तीसरा पर्सनल इंटरव्यू। पहला जो रिटन एग्जामिनेशन है, इसमें 200 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे 100-100 नंबर के। आपका एक पेपर होगा जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग का, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। दूसरा होगा इंग्लिश का सेक्शन, उसमें ऐसे लिखना होगा एक, तो आपको 250 वर्ड्स का। लेटर राइटिंग होगी, प्रेसिज राइटिंग होगी, और ग्रामर होगा। तो ये पेपर होने के बाद आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा, जो कि 100 नंबर का रहेगा, जिसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 120 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग होगी, उसमें 45 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। उसके बाद होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू, जो होगा आपका 75 मार्क्स का। तो इस तरह से आपका 3 फेज में सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, हर एक पेपर में जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है उसके दोनों पेपर में अलग अलग से आपके 40% मार्क्स होने चाहिए।
ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 35%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30%। और दोनों पेपर को मिला के आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए 50%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 45 और बाकियों के लिए 40%। स्किल टेस्ट उन्हीं का इवेल्युएट किया जाएगा जिन्होंने सिक्योर किए होंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन में, और जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट में पास होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ओवरऑल मेरिट जो है आपकी, जो आपकी कंबाइंड मेरिट होगी स्किल टेस्ट और इंटरव्यू में, इन दोनों के बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। जो इस तरह का रहेगा इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। इसके अलावा किसी भी तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब आपको कौन कौन सी चीज़ें अपलोड करनी होंगी एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, तो अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट, आपके डिग्री सर्टिफिकेट, अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट सारे के सारे आपको अपलोड करने होंगे। अब इसमें बात की जाए कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर जो मैंने स्टार्टिंग में वेबसाइट बताई थी उस पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म इसका सबमिट कर सकते हैं। 18 जुलाई से लेके 16 अगस्त 2026 तक आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां पर आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं परमानेंट पोस्ट के लिए। और यहाँ पे पहली जो पोस्ट है आपकी वो है असिस्टेंट इंजीनियर आरई एसेट मैनेजमेंट और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ई0 ग्रेड पे। टोटल 100 वैकेंसीज इसके लिए फिलअप की जा रही हैं, जिसके लिए आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में पासिंग मार्क्स के साथ, और मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस जो है पावर सेक्टर का आपके पास होना चाहिए। एज 40 साल से ज़्यादा आपकी ना हो, और इसमें आपका जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका पे स्केल रहेगा 30,000 से 1,20,000 रुपए का। यानी कि इसमें आपको 70 से 80,000 रुपए के बीच में स्टार्टिंग सैलरी अलाउंसेस को मिला के होने वाली है। यहाँ पर आप वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज क्राइटेरिया देख सकते हैं। यूआर की हैं 41, एससी 15, एसटी 7, ओबीसी 27, ईडब्ल्यूएस 10, टोटल 100 वैकेंसीज। दूसरी पोस्ट है डेप्यूटी जनरल मैनेजर आर ई 6 ग्रेड, 14 वैकेंसीज। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, मैकेनिकल। 60% के साथ इंजीनियरिंग डिग्री आपने की हो, और 12 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ एज आपकी 44 ईयर से कम होनी चाहिए। इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1,40,000 से 1,60,000 के बीच में होने वाली है। E6 ग्रेड इसमें आपका रहने वाला है। इस पोस्ट के लिए यूआर की हैं 8 वैकेंसीज, एससी 1, एसटी 1, ओबीसी 3, ईडब्ल्यूएस 1, टोटल 14 वैकेंसीज इसके लिए फिलअप की जाएंगी। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का अभी पूरा प्रॉपर क्राइटेरिया इसमें मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसमें आपका रिटर्न भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, इस तरह से ये प्रोसेस कंडक्ट की जा सकती है। आगे आने वाले टाइम में जो भी इसका अपडेट आएगा उसकी आपको इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन की फॉर्म में मिल जाएगी। वेबसाइट है इनकी ngel.in। इस पे जाके आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म 31 जुलाई 2026 से पहले पहले सबमिट करना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आज का CSIR। CSIR जैसे कि आप सभी जानते हैं एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और यहाँ पर आपका रिसर्च वर्क जो है कंडक्ट किया जाता है। वैकेंसीज कौन सी पोस्ट के लिए हैं, तो वैकेंसीज हैं टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। यहाँ पर 3 अगस्त 2026 तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। टेक्नीशियन की इन वैकेंसीज के लिए एससी कैटेगरी में है 4, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 5, यूआर पीडब्ल्यूबीडी एचएच की है 1 वैकेंसी, ओएच की है 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 4 और यूआर की टोटल 12 वैकेंसीज हैं। इसके लिए स्टार्टिंग सैलरी आपको 39,000 रुपये मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि आपको यहाँ पे अदर जो अलाउंसेस होंगे वो भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। 28 साल से कम एज आपकी होनी चाहिए, परमानेंट सरकारी नौकरी है। इसमें आपकी वैकेंसीज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपने एक तो 10th पास किया हो, साथ ही साथ आपने आईटीआई किया होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए।
इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट ने 10th किया है और 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी है, वो भी अप्लाई कर सकता है। या फिर 10th किया है और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर ट्रेड में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड्स कौन कौन से एलिजिबल रहेंगे? ट्रेड्स हैं फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, पावर ड्राइव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इसके अलावा मशीनिस्ट, फाउंड्री मैन, मैकेनिक मोटर व्हीकल स्लैश डीजल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये ट्रेड्स में से कोई एक ट्रेड में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, जिसमें आपके 3 पेपर होंगे। पहला होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, उसके होंगे 50 क्वेश्चन। दूसरा पेपर होगा जिसमें 2 सेक्शन होंगे, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग। और तीसरा पेपर जिसमें 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, उसमें आपके कंसर्न्ड जो आपकी पढ़ाई है, जिस ट्रेड में आपने क्वालिफिकेशन या वर्क एक्सपीरियंस गेन किया है, उसके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर 2, पेपर 3 तभी चेक होंगे जब पेपर 1 आपका पास होगा, और पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स के बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर किया जाएगा। एज आपकी 18 साल से लेके 28 साल के बीच में होनी चाहिए, और रिजर्वेशन में आते हैं तो उसका बेनिफिट भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 3 अगस्त 2026, और साथ ही साथ आपको 500 रुपये की एप्लीकेशन फीस भी सबमिट करनी होगी। बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन है नॉर्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड का। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है, भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है, और इसमें परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यहाँ पे पोस्ट जारी की गई है। पोस्ट निकली है यहाँ पे माइनिंग सेडार T&S ग्रेड सी और सर्वेयर माइनिंग T&S ग्रेड बी की। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 5 अगस्त 2026 तक। वेबसाइट है इनकी nclcil.in, या फिर इसका लिंक आपको सीधा एप्लीकेशन फॉर्म का ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसमें वैकेंसीज की बात करें, माइनिंग सिरदार T&S ग्रेड सी की वैकेंसीज हैं टोटल 254, सर्वेयर की हैं 5 वैकेंसीज। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का क्राइटेरिया आप यहाँ से देख सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके या फिर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। क्वालिफिकेशन की आगे बात करें, तो अगर आप सर्वेयर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 10th किया होना चाहिए, और साथ ही साथ सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आपके पास हो, या फिर डिग्री या डिप्लोमा किया हो माइनिंग या फिर माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग में, और वैलिड सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आपके पास होना चाहिए। दूसरा, माइनिंग सिरदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th पास प्लस माइनिंग सिरदारशिप सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी प्लस गैस टेस्टिंग एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या फिर किसी ने 10th पास किया है और उसके बाद डिग्री या डिप्लोमा किया है माइनिंग इंजीनियरिंग का, और वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी है, गैस टेस्टिंग और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी है, तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। एज 18 से लेके 30 साल के बीच में होनी चाहिए। 1180 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, कोई एप्लीकेशन फ़ीस इसमें आपसे नहीं ली जाएगी। इसमें आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये कंडक्ट किया जाएगा आपका, जिसमें 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 50 नंबर आपको मिनिमम इसमें लेके आने होंगे, और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 40 नंबर आपको लेके आना कंपलसरी है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म लिंक चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरह के अपडेट्स आगे भी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के अपडेट्स आपको आगे भी मिल सकें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।